हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बस आज ही का रात आपके लिए बचा है, तो जितना हो सके आप अच्छे से रिवीजन करके सारे टॉपिक को रिवीजन करके आप एग्जाम देने के लिए चले जाइए और अच्छे से रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए। तो आज का ये जो सेशन है इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो स्टार्ट कैसे होता है। इसमें हम स्टार्टिंग इसका कैसे होता है, ये कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट लगाकर कौन कौन से मेथड होते हैं इसको स्टार्ट करने के, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो देखिए इसमें क्या करा है, स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में स्टार्टर की उपयोग क्यों लेना पड़ा, इसका क्या जरूरत है। बिना स्टार्टर का क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो सकता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर बिना स्टार्टर का भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जब वो स्टार्ट होगा तो वो उसको जलने का खतरा ज्यादा रहता है, उसको डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है। क्योंकि इसके दो कारण है। एक तो पहला ये कारण है कि जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा रोटर जो होता है वो रुका हुआ होता है, जिसके कारण कि उन दोनों के बीच का स्लिप का जो वैल्यू होता है वो यूनिटी होता है। वो आपको हम जब क्वेश्चन भी करा रहे थे एमसीक्यू, उसमें भी आपको बताए थे कि कैसे वो यूनिटी रहता है। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करना उचित नहीं समझते हैं। तो वो यूनिटी रहने के कारण क्या होता है कि वहां पर स्टार्टर में हाई करंट, स्टेटर जो उसका बाइंडिंग होता है उसमें हाई करंट आ जाता है, जिसके कारण कि ज्यादा देर तक अगर वो करंट उस बाइंडिंग में आता रहेगा तो बाइंडिंग गर्म होकर जलने का खतरा बना हुआ रहता है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम इसमें स्टार्टर का उपयोग करते हैं, जो कि इस करंट के वैल्यू को लिमिट करता है। और साथ ही साथ इसमें एक दिक्कत और होता है कि आपको पता है कि जो हमारा टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वोल्टेज के स्क्वायर की। मतलब इनिशियल कंडीशन में जितना वोल्टेज होता है उसके स्क्वायर, उसके जो स्क्वायर होता है उतना उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जब टॉर्क का वैल्यू हमारा बढ़ जाता है उसके कंडीशन में क्या हो सकता है कि मोटर जो हमारा है वो ज्यादा स्पीड से रोटेट करेगा, मतलब उसका स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ही हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट हम इसमें लिखे हैं, उस पॉइंट को देख के आपको एक एक पॉइंट को समझाकर यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट हमारा कह रहा है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। तो सही है। व्हेन द सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर, जब सप्लाई को हम स्टेटर में कनेक्ट करते हैं ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। एंड द रोटर बिगिंस रोटेटिंग, और रोटर हमारा जो है रोटेट करना वो शुरू कर देता है। एंड द इंडक्शन मोटर स्टार्ट, और इस तरीके से हमारा इंडक्शन मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग के टाइम में द मोटर स्लिप इज यूनिटी, मोटर का स्लिप जो होता है वो यूनिटी होता है, मतलब एक होता है। एंड द स्टार्टिंग करंट इज वेरी लार्ज, तो उस कंडीशन में क्या आता है कि वहां पर स्टार्टिंग करंट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कर रहा है कि द पर्पस ऑफ स्टार्टर इज नॉट टू जस्ट स्टार्ट दी मोटर। स्टार्टर का जो हम यहाँ उपयोग करते हैं उसका जनरली सिर्फ एक ही मकसद नहीं होता है कि उसको हम मोटर को स्टार्ट करें, इसका और भी काम होता है। वो क्या होता है देखिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वही कर रहा है। बट इट परफॉर्म 2 मेन फंक्शन, ये 2 मेन फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। टू रिड्यूस हैवी स्टार्टिंग करंट जो होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। दूसरा कर रहा है कि टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। उसके साथ साथ जब हैवी करंट को तो वो रिड्यूस करता ही है, और साथ ही साथ जो ओवरलोड और अंडर वोल्टेज कंडीशन जो होता है मोटर का उससे भी ये प्रोटेक्शन देता है स्टार्टर। तो ये जो स्टार्टर का 2 मुख्य कारण और था स्टार्टर को मोटर में यूज करने का, मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज करने का। उसके बाद देखिए क्या करा है, द 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है मे बी स्टार्टेड बाय कनेक्टिंग द मोटर डायरेक्टली, उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। टू द फुल वोल्टेज ऑफ द सप्लाई के फुल वोल्टेज में डायरेक्ट कनेक्ट करके भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। द मोटर कैन स्टार्टेड बाय अप्लाइंग अ रिड्यूस्ड वोल्टेज टू द मोटर, लेकिन मोटर को हमको स्टार्ट करना होता है वो रिड्यूस वोल्टेज करके ही स्टार्ट करना होता है। द टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि इसका जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर वोल्टेज के। दस ग्रेटर टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय द मोटर, मोटर पर ग्रेटर टॉर्क होता है, अप्लाई हो जाता है जब उसको हम फुल वोल्टेज पर रेगुलेट करते हैं, जब फुल वोल्टेज पर इसको चलाते हैं। और इसको अगर फिर रिड्यूस वोल्टेज पर हम चलाते हैं तो ये फिर ठीक चलता है। अब देखिए इसका जो टाइप होता है, इसको जो इसका स्टार्टिंग में जो हम यूज करते हैं, तो हमारे पास 2 मोटर था। एक मोटर था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और एक था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम लोग वहां पर उसके टॉर्क को और उसके स्टार्टिंग को कंट्रोल करने के लिए उस डॉल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट इसमें हम लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें इसके बाद जस्ट आपको एक वीडियो और देंगे जिसमें कि हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए क्या है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या है। द डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड जो होता है इंडक्शन मोटर में, ये सिंपल भी होता है और साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी होता है।
इन दिस मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि द स्टार्टर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू सप्लाई वोल्टेज। इसमें जो है स्टार्टर को हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है। मतलब इसके स्टेटर को, जो स्टार्टर होगा उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं किससे, सप्लाई वोल्टेज से। उसके बाद इसको फिर मोटर में सप्लाई देते हैं इसी से, स्टार्टर से। बाय दिस मेथड, इस मेथड से स्मॉल मोटर अप टू 5 किलोवाट रेटिंग आर स्टार्टेड। जो स्मॉल वोल्टेज स्मॉल मोटर होता है 5 किलोवाट रेटिंग का, उसको हम स्टार्ट करते हैं टू अवॉइड द सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आप कहाँ देखते होंगे, आपके घर में जो पंप होता है, मोटर पंप, जो आपके घर में जो वाटर आता है टंकी में जाता है, वहां पर जो मोटर आप यूज करते हैं, वहां जो मोटर को चलाने के लिए जो इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जो आप मशीन का यूज करते हैं, उसी वो जो होता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। तो इसके बारे में जब आपको हम अच्छी से इस पर एक स्पेशल वीडियो देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए इसी में एक और यूज करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसने क्या करा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड ऑफ स्टार्टिंग 3-फेज इंडक्शन मोटर इज वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज अमंग ऑल दीज मेथड। जितना भी मेथड है उसमें से स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। और क्या करा इन दिस मेथड, इस मेथड में द मोटर रन एट डेल्टा कनेक्टेड स्टार बाइंडिंग। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि मोटर को रन कराते हैं डेल्टा कनेक्टेड स्टार बाइंडिंग में। तो यहाँ पर आप देखिए क्या, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब हमारे बचा क्या, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या करा है। द ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन बोथ टाइप ऑफ कनेक्शन, दैट इज आइदर स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो हम यूज करते हैं वो दोनों तरह के कनेक्शन में करते हैं, या तो स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड, दोनों कनेक्शन में इसका हम उपयोग करते हैं इस स्टार्टर का। द ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर को हम लोग यूज करते हैं स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए इंडक्शन मोटर के केस में। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट जो थे वो तीनों स्टार्टर के बारे में आप देख लिए। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसको जनरली जो हम स्टार्ट करते हैं वो रियोस्टैटिक जो रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस का ग्रुप होता है, उससे इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम आपको दिए हैं। देखिए क्या है कि इन द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर में द फुल सप्लाई वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस स्टार्टर। इसका जो फुल सप्लाई वोल्टेज होता है उसको स्टार्टर में हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फुल स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एंड दस द सप्लाई करंट टू द स्टेटर इज रिड्यूस। जब फुल स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को हम उसमें कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा स्टेटर का जो करंट होता है, सप्लाई करंट जो होता है स्टेटर में, वो घट जाता है। द रोटर बिगिन टू रोटेट, रोटर हमारा रोटेट करना शुरू कर देता है। एंड द रोटर रेजिस्टेंस आर ग्रेजुअली कट आउट। उसके बाद क्या होता है कि रोटर रेजिस्टेंस जो है वो अचानक जब उसका स्पीड में आ जाता है, अपने स्पीड को गेन कर लेता है, तब उस कंडीशन में वो जो होता है वो उसका रोटर रेजिस्टेंस जो होता है वो हट जाता है। द स्पीड ऑफ मोटर इनक्रीज, जैसे कि मोटर का स्पीड बढ़ता है तो जो हम अलग से एडिशनल रेजिस्टेंस लगाए वो हट जाता है। व्हेन द मोटर इज रनिंग एट रेटेड फुल लोड, जब यह मोटर जो है रेटेड फुल लोड स्पीड में रन करने लगता है, द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आर कट आउट, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो कंप्लीटली कट आउट हो जाता है। एंड द स्लिप रिंग आर शॉर्ट सर्किटेड, और जो हमारा स्लिप रिंग जो होता है, यहाँ पर ये देखिए ये स्लिप रिंग ये जो हो जाता है वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। इनिशियल कंडीशन में क्या होता है कि इसके स्टेटर जो होता है उस पर हम वोल्टेज सप्लाई से कनेक्शन देते हैं। उसके बाद यहाँ पर से इसके जो शाफ्ट होता है वहां पर से एक एडिशनल रेजिस्टेंस को हम लोग लगा देते हैं। इसका काम बस यही होता है कि इनिशियली कंडीशन में यह जो है वो करंट को लिमिट करता है और हमारे मोटर को यह स्टार्ट कराता है। जब ये मोटर अपना स्पीड को गेन कर लेता है उस कंडीशन में फिर इसको हम लोग कट आउट कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं और हमारा मोटर जो है वो कंटिन्यू रन करते रह जाता है। तो यह था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले तो हम यह सीखें कि क्या हम 3-फेज इंडक्शन मोटर को बिना स्टार्टर के नहीं चला सकते हैं। तो चला सकते हैं, लेकिन वो बर्न कर सकता है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। दूसरा इसमें देखें कि स्टार्टर में हम जो दो तरह का हमारा मोटर था, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो दोनों में हम कौन कौन से स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम 3 तरह का स्टार्टर का उपयोग किए। उसमें से किए क्या क्या है, तो एक किए हम डॉल जिसको कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं, दूसरा हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किए और तीसरा हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का यूज किए। तो तीनों के बारे में हम देखें। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो उसको हम बाहर से एडिशनल रेजिस्टेंस लगाकर उसको स्टार्ट करते हैं। तो यह था हमारा आज का सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा स्टार्टर और 3-फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो अब आप इसको, अगर इस पर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छी तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रेजी पॉलिटेक्निक परिवार का हिस्सा बनाएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।